नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला आपका स्वागत करता है। हिमाचल प्रदेश के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। राज्य में पिछले नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में तो मौसम आज साफ है और आसमान पर बादल का कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह से आसमान साफ है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी मौसम खराब रह सकता है और 17 से 20 जनवरी के बीच में कुछ इसी तरह का मौसम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहेगा, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त सोलन की तस्वीर देख रहे हैं कि सोलन में मौसम साफ है और प्रदेश में अब यदि हम बात करें तो 21 और 22 जनवरी को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय होगा उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। यानी 21 और 22 जनवरी को प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और उसके बीच में यदि हम 17 से और 20 जनवरी की बात करें तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और ज़्यादा से ज़्यादा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जो शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां तक मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है इस दौरान, और निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। बाकी तो मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग कई बार मौसम की पूर्वानुमान लगाने में फेल हो चुका है। और यदि हम कल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है। उसकी वजह से लोगों की थोड़ी दुश्वारियां भी बढ़ी है। कई रोड बंद चले हुए हैं, कई जगहों पर बिजली नहीं है, कई जगहों पर पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जिस तरह का मौसम कल बना हुआ था। यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन में तो पूरे जिला में ना के बराबर ही बारिश हुई है। उससे थोड़े किसानों को निराशा जरूर हुई। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई और प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ ही रहेगा पूर्ण जी, क्योंकि मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां के लेकर और जो ऊंची चोटियों के बाद मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर मौसम थोड़ा आज खराब रह सकता है। और 17 से 20 जनवरी के बीच में इन्हीं क्षेत्रों में मौसम इस तरह का बना रहेगा। वहां पर ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वहां पर बारिश भी हो सकती है और हिमपात भी हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश के यदि हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 21 से 22 जनवरी के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी यदि हम देखें तो मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला। इस दौरान बारिश भी, इस दौरान हिमपात भी हुआ। यह अलग बात है कि बारिश उतनी ज़्यादा निचले क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही है। और प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि अब मौसम साफ हो चुका है मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिला शामिल है। इसके अलावा सोलन और सिरमौर जिला के मैदानी क्षेत्र भी हैं, जहां को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट कोहरे को लेकर जारी किया गया है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि थोड़ा सा लोग संभल कर चलें। यदि बारिश की बात करें तो बारिश का फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम विभाग की ओर से अब जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही फिलहाल बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नज़र आ रही है 17 से 20 जनवरी को लेकर। और फिर उसके बाद मॉडरेट रेन स्नो लाइकली एट अ फ्यू प्लेसेस ओवर अ मिड एंड हाई हिल्स ऑफ द स्टेट 21 जनवरी और 22 जनवरी। तो इस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि जो मिड हिल है वहाँ और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव
बदलेगा आज भी, यानी बारिश या बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल सामान्य से ही कम बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। चाहे पोस्ट मानसून सीजन की बात करें तब भी सामान्य से कम है। और यदि हम जो मौसम विभाग के पास आंकड़े उपलब्ध हैं 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में, तो हो सकता है कि कुछ जगहों के आंकड़े आए भी ना हो, लेकिन फ़िलहाल उन्हीं आंकड़ों का आधार बना लेते हैं जो मौसम विभाग की ओर से अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी के बीच में सामान्य से 80% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। आजकल के इन 16 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 37.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन अभी तक 7.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सूखे की स्थिति पिछले वर्ष थी और बारिश सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। और इसमें आंकड़े में हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुधार अभी और हो, क्योंकि कुछ जगहों के जानकारी भी आनी है। क्योंकि यदि हम कल की बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के पास ऊना की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, ना चंबा की है, और बिलासपुर की जानकारी भी थोड़ी बहुत ही है। सोलन में तो 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। और कल मौसम विभाग के अनुसार पिछले कल 2.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 40% कम है। इस तरह का आंकड़ा है। और बारिश की बात करें तो हिमपात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं और जो प्रदेश के हिल स्टेशन हैं वहाँ पर जमकर हिमपात हुआ। चाहे डलहौजी की बात करें, मनाली की, या फिर रोहतांग की बात करें तो वहाँ पर जमकर हिमपात हुआ है। और शिमला के ऊपरी के क्षेत्रों में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। तो कुल मिलाकर बर्फ़ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार अच्छी गिरी है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है। और धूप आज अधिकांश क्षेत्रों में निकली हुई है। तो केवल मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है और वह ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही आज का है, क्योंकि निचले और मैदानी क्षेत्रों को लेकर अभी किसी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं है। 21 जनवरी के बाद ही 21 और 22 जनवरी को मौसम में बदलाव होने की संभावना बनी है निचले और मैदानी क्षेत्रों में। और उसके बीच में केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, ज़्यादातर यदि हम देखें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश का पूर्वानुमान है। और पिछले कल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हिमपात हुआ है तो उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का करीब 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड की और उसमें गिरावट देखने को मिली है, 7.7 सेंटीग्रेड की। और काफ़ी तापमान कम हुआ है। और सामान्य से भी कम इस वक्त अधिकतम तापमान करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का इस वक्त तापमान चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान में भी कल काफ़ी गिरावट हुई है। और ऊना का तापमान में कल करीब 10 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ऊना का तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ था। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। और सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त चला हुआ है। शिमला का अधिकतम तापमान कल 8.6 था, 6.7 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर गिरावट हुई। 2.4 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल से कम है। सुंदरनगर 12.9 है, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कल तापमान में 8.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। भुंतर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई और सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का तापमान 0.2 है और इसमें 24 घंटे के में 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली। 4.2 डिग्री सेल्सियस ये भी कम चला हुआ है। धर्मशाला का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम चला हुआ है।
और ऊना का तापमान 13.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई। 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से कम है। नाहन के तापमान में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सामान्य के आसपास है। हालांकि गिरावट जरूर हुई 2.6 की और 17 डिग्री सेंटीग्रेड है रिकॉर्ड किया गया। और सोलन का तापमान तो आजकल मौसम विभाग दे नहीं रहा है। और मनाली का तापमान 7.6 है, जो जिसमें 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई, सामान्य से 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। कांगड़ा का 13.2 रिकॉर्ड किया गया। 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से कम। मंडी का 13.7, 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से कम। और बिलासपुर का 15.4, 5.9 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। हमीरपुर का 12.9 रिकॉर्ड किया गया। 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, सामान्य से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम। डलहौजी का तापमान 2.7, डलहौजी में कल अच्छी बर्फबारी हुई है और तापमान में 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट रही, और जो सामान्य से 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम चला हुआ है। सामान्य से 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड इस वक्त पड़ रही होगी। जो बुढ़हट्टी 10.6 है, 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। कुफरी 1.7, 8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। नारकंडा 1.3, 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। भरमौर 1.7, 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। रिकांगपिओ 10.4 की गिरावट, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिवबाग 5.8, 11 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। धौलाकुआं 17.9, 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। बढ़ी 14.2, 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। कसौली 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। बजौरा 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से जिसमें 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट देखने को मिली है। राजपूत गगन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं और जानकारी देने की कि कुल्लू में रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई है। चलो कम से कम कहीं तो अच्छी बारिश हुई है। और खेमराज ठाकुर जी, आज कैसा मंडी का मौसम? आज तो वैसे निचले क्षेत्रों में तो कोई बारिश की वैसे तो संभावना नहीं है और मौसम भी साफ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर ही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है और लग रहा है कि मंडी का मौसम तो वैसे ठीक ही रहेगा। बंजारू तीसा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम साफ है तीसा का। आशु जैकब भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राणा दीपराम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रामपाल जी जुड़े हैं। ललिता अनिल शर्मा जी बता रहे हैं कि अच्छी बारिश कब होगी? 21 और 22 जनवरी की अब उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि इस बार बारिश ठीक होगी, जमकर मेघ बरसेंगे और ऐसा नहीं होगा कि बादल ही छाएंगे जिससे ठंड बढ़ रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है। सर्दी ठंड बहुत है। गुरुवार मॉर्निंग में कहीं कहीं बारिश भी हुई है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हन्नी डोगरा जी, जम्मू में काफ़ी ठंड अब हो चुकी है, स्नोफॉल हुई है और माता वैष्णो देवी में भी कल वहाँ पर बर्फबारी हुई है। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं। रविंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ। पिछले कल तो सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, बाकी दिन बादली छाए रहे, यही स्थिति सोलन की थी। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो मनाली में मौसम साफ है। जनवरी 2025 में शटियारा में कुल बर्फ 2 फीट गिरी है जी। और भूपेंद्र सराजी जी जानकारी दे रहे हैं। गुम्मन शर्मा जी धर्मशाला से जुड़े हैं, नमस्ते जी। हुक्म जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र शर्मा जी, आज धूप ऊना में खूब खिली है और रविंद्र शर्मा जी हमारे सहयोगी रहे हैं सोलन में और उनका हम स्वागत करते हैं। साहिल अग्रवाल जी और राज ठाकुर राज जी हमारे साथ डेली व्यूअर और उनका हम स्वागत करते हैं। राज ठाकुर राज जी का। राजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज का मौसम साफ है रोडू में। रमेश दत्ता जी की तरफ से जानकारी। अक्षर सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। राज ठाकुर टकरासी हिल्स आनी कुल्लू में क्लियर वेदर है और राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र सिराजी जी की कल 1 फुट बर्फबारी हुई है। गगन शर्मा जी, तेजराम चौहान जी, मनमोहन सिंह जी, बिंदिया ठाकुर जी
और संध्या शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। सिराज में आज मौसम साफ है। भूपेंद्र सराजी जी हमारे साथ जुड़े हैं। परशुराम जी आज का मौसम की अपडेट है जी। आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। बाकी तो देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है, कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी होती है या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। और वेल्डन राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। 3-4 दिन में नहीं जुड़ पाया, ऐसा लगा कि कुछ खास भूल गया। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल काम में की व्यस्तता के चलते भी और हमारा भी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप लोग हमारे से जुड़ नहीं पाते। तो कई बार क्योंकि गलतियां तो हमारी है और उसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी है। बॉबी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन शर्मा जी, पवन रावता जी, हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजू बंसल जी, जगत वर्मा जी, पूर्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। इंदु अंजरानी जी, शिमला का मौसम आज साफ है, वो जानकारी दे रही है। राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जलंधर से, तो उनका भी स्वागत है। हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं और श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पुष्पिंदर ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज रामशहर में मौसम बिल्कुल साफ है, धूप वहाँ पर भी खिली है। करम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुमन भट्टी जी का स्वागत। और सुशील कुमार जी बता रहे हैं कि ऊना में मौसम इस वक्त बिल्कुल साफ है। तो ऊना के मौसम की जानकारी हमें लगातार आप लोगों के माध्यम से भी मिल रही है और क्षेत्रों के मौसम की जानकारी भी मिल रही है। किशोर ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ। ठियोग संधु मतियाना में आज मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली है। और श्यामा राणा जी बता रहे हैं कि कुल्लू में मौसम आज साफ है। किशोर ठाकुर जी, कांति ब्रागटा जी बता रहे हैं कि वेदर कंडीशन सनराइजेज एट शिलाई सिरमौर की वो जानकारी दे रहे हैं। और तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, सतीश शर्मा जी, टीएस थापा जी और हनी डोगरा जी कल के जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। अब टूरिस्ट ज़्यादातर जम्मू की और जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश का जो जिस तरह का मौसम है इस बार हिमाचल प्रदेश में वैसे तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचा हुआ है, और लेकिन बीच में मौसम उस तरह की बर्फबारी देखने को नहीं मिली जैसे वो उम्मीद लेकर आ रहे हैं। और लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम बिल्कुल जिस तरह से टूरिस्ट जा रहे हैं उस तरह का बनेगा। आत्माराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी भी सनेट से जुड़ गए हैं और पूरे एरिए की वो जानकारी देते हैं कि वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है, चाहे सायरी हो, ममली हो, कुनियार हो, स्पाटू हो, कसौली हो, नेरी, बशील, पट्टा बरावरी में मौसम आज साफ बना हुआ है। सविता सूद जी ठियोग से, तो उनका स्वागत है। संतोष वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। एमडी शकील अंसारी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अमित ठाकुर जी, चंबा के भरमौर में पूरा दिन बर्फबारी हुई है, पिछले कल वहाँ जमकर बर्फबारी हुई है। और उदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर डोला ठाकुर जी भी, प्यारे वर्मा जी, संतोष वर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, चंद्र दासी चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। और संतराम जी ठाकुर जी बता रहे कमरू घाटी में भी धूप खिली है। शर्मा राणा जी जुड़े हैं। और सभी दर्शकों का हम स्वागत ही करते हैं कि कई बार नाम किसी का छूट जाता है। गुरदीप सिंह पंडेर जी और मनमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे कि आफ्टर द रेन क्लियर वेदर। जोगिंदर सोनी जी, गणेश शर्मा जी, सोलन में मौसम इस वक्त साफ है। सुधीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। पवन ठाकुर जी, रिपन दिलवान जी, भाग सिंह जी, चंबा का बताओ। चंबा में मौसम वैसे तो आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही मौसम की जो जानकारियां हैं, और रोनहाट में भी मौसम साफ है और जगत शर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज कई जगहों पर धूप खिली हुई है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और प्रदेश में पिछले कल हुई बर्फबारी और बारिश की से ठंड थोड़ी बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। यदि हम सोलन की भी बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में भारी गिरावट हुई है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में कुल मिलाकर 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा है। सामान्य से करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान चला हुआ है। यदि कल के मौसम की बात करें तो कई जगहों पर जमकर मेघ बरसे हैं, कई जगहों पर इस बार हिमपात अच्छा हुआ है कुल मिलाकर प्रदेश के में। लेकिन बहुत सारी जगहों पर प्रदेश में यदि सोलन जिला की भी बात करें तो काफ़ी कम बारिश हुई है। हालांकि पूरा दिन बारिश का मौसम रहा, हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में होती रही। तापमान में भारी गिरावट देखने को जरूर मिली, लेकिन बारिश उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की उम्मीद थी।
लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 21 और 22 जनवरी को एक बार फिर पूरे प्रदेश में मौसम बदलेगा, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बीच में 17 और 20 जनवरी का जो समय रहेगा वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। थोड़ा बहुत मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, जैसा मौसम आप देख भी रहे हैं, आपके क्षेत्र का भी है, धूप वहाँ पर भी खिली है। और लेकिन हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिले। सोम कृष्ण शास्त्री जी और हनी डोगरा जी की मैं भी जम्मू से ही हूँ, पर मुझे भी हिमाचल प्रदेश स्टेट में मुझे जब आता हूँ तो हनी डोगरा जी जम्मू से हैं और लगातार वो कमेंट के माध्यम से अपने संदेश भी दे रहे हैं और जानकारियाँ भी दे रहे हैं अपने क्षेत्र की। तो उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोग बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं, क्योंकि जब हम आपके साथ मौसम की अपडेट में जुड़ते हैं तो हमारे पास जो जानकारियाँ होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हैं, आप लोगों के मैसेज आने शुरू होते हैं कमेंट के माध्यम से, तो उससे पता लगता है कि आपके क्षेत्र का किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। और वो जानकारी आप द्वारा जो हमें दी जाती है हमारे लिए बड़ी ही बहुमूल्य जानकारी होती है। और आप लोगों के कारण ही हमारा मौसम का बुलेटिन इतने सालों से चला हुआ है डेली, क्योंकि बीच में ब्रेक वैसे बहुत ही कम होता है, बहुत ही कोई इमरजेंसी हो तो शायद तभी, अदरवाइज टाइमिंग का थोड़ा सा हेर फेर रहता है। लेकिन फिर भी आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जितनी संख्या में आप जुड़ते भी हैं उतनी संख्या में आप इसे शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी है उसमें कंजूसी ना करें, शेयर ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों के माध्यम से मिली हुई जानकारी पहुंच सके। और शिशुपाल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और दीपक प्रधान रोली जी भी जुड़े हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, तो शिशुपाल जी भी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजू राठौर जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। मौसम की बुलेटिन में आज के लिए बस इतना है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी वहां पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 17 से 20 जनवरी के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहेगा और उसका असर वहीं पर देखने को मिलेगा। लेकिन 21 और 22 जनवरी को उसका दायरा बढ़ जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ठंड, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है तो उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस बार सोलन में आपसे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल जी हनी डोगरा जी, क्योंकि माल रोड पे ही हमारा ऑफिस है और ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं, सोलन में ही हम आपसे जरूर मिलेंगे जब आप आएंगे। और आपकी मेज़बानी करके हमें भी खुशी होगी। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष सूर्यवंशी भी जुड़ गए हैं, जोगिंदर सोली जी, किसानों के लिए तो हमारा होता ही है, सब्जी मंडी की हम जानकारी देते ही हैं। और खाद इत्यादि की जानकारी हो, क्यों कोई नहीं भी जोगिंदर सोनी जी, जो आपका सुझाव है उस पर हम जरूर अमल करेंगे। खाद को लेकर भी जानकारी देंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि नौणी विश्वविद्यालय में जाकर वहाँ के वैज्ञानिकों से बात कर किसानों के लिए बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाएं, बागवानों के लिए। तो आपका सुझाव, इस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो आप लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम उसे दिखाएंगे ही। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस तरह के बुलेटिन प्रसारित भी करते हैं, लेकिन कई बार दर्शकों का उस तरह का प्यार नहीं मिल पाता, जिसके कारण तो आगे वो योजना है थोड़ी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेंगे। और बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों के इस प्यार के लिए और स्नेह के लिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारे यही प्रार्थना। धन्यवाद।